एनसीईआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले चैप्टर के अगले पार्टों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान औपचारिक रूप से संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जो कि अविभाजित भारत में निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य थे। इनकी जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसके बाद में 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पुनः बैठक जो थी वो संविधान प्रथम बैठक कहलाई, जो कि 14 अगस्त 1947 को की गई। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कैसे थे या किस तरीके से निर्वाचित थे, अनिर्वाचित थे, तो अगर हम देखें 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया और संविधान सभा के सदस्यों के रूप में इन्होंने कार्य किया। संविधान सभा का जो कार्य है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर शुरू किया गया। इसके द्वारा प्रस्तावित आधार पर संविधान सभा की रचना हुई। इसके अनुसार जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी गईं। प्रत्येक प्रांत को, देसी रियासतों के समूहों को। यहाँ पर यह लागू किया गया कि 10 लाख पर एक सीट प्रदान की जाएगी, जो कि ब्रिटिश सरकार के पृथक शासन वाले प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए और देसी रियासतों से 93 सीटें आईं। जो सीटें थीं वो 3 मुख्य समुदायों में विभाजित करी गईं, जिसमें मुसलमान, सिख और सामान्य, इन तीनों में यह सीटों को विभाजित किया गया। अब इसमें याद रखना कि इसमें हिंदू समुदाय नहीं, इसको हम सामान्य के रूप में देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो मुस्लिम, सिख और हिंदू के रूप में इसको रख देंगे, लेकिन मुस्लिम, सिख और सामान्य के रूप में जो समुदाय था इन तीनों के बीच सीटें विभाजित करी गईं। सीटें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बांटी गईं। देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। संविधान सभा का स्वरूप उन 3 जून 1947 को विभाजन के बाद संविधान सभा सदस्य नहीं रहे, जो कि पाकिस्तान में चले गए 3 जून 1947 के विभाजन के बाद। पहले संविधान सभा में भारत और पाकिस्तान, जो कि अविभाजित भारत था, उससे सदस्यों को चुना गया था। उसके बाद में 3 जून 1947 को संविधान सभा सदस्य नहीं रहे, जो कि पाकिस्तान में चले गए। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 ही रह गई। 26 नवंबर 1949, जिसमें संविधान सभा में कुल 284 सदस्य ही उपस्थित थे, जिन्होंने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार हमारे संविधान का निर्माण पूरा हुआ। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न बल्कि सुरक्षित रखे गए, बल्कि धर्म पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको भी सुनिश्चित किया गया। संविधान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग को समानता का अधिकार दिया गया। वह न्याय के प्रति सुचारू रूप से सचेत रहे, इसके लिए भी संविधान के अंतर्गत प्रावधान करे गए। अगर हम आगे देखें, जो कि संविधान सभा के कामकाज की शैली के बारे में बताता है। बनाने में अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जो जड़ें हैं, उनसे जो मूल्य बने वही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार बने, क्योंकि किसी भी संविधान सभा के कामकाज की शैली उसके मूल्यों पर आधारित होती है। यदि मूल्य लोकप्रिय नहीं होंगे तो वह संविधान लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। संविधान सभा ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखा। यदि उन समय मतभेद था भी तो वह सैद्धांतिक आधार पर थे। मतभेद चर्चा का आधार बना। किसको कितनी सीट और कितनी शक्ति देनी है, क्यों देनी है, शासन कैसा होगा, आधुनिक समाज की बुनियाद कैसी हो, समानता के क्या पहलू हो, न्याय की क्या व्यवस्था करी जाए, ये सारी चीजें इत्यादि इत्यादि संविधान पर मतभेद की चर्चा के साथ ही संपन्न हुए। जहां तक है, केवल एक ही प्रावधान बिना मतभेद के संविधान सभा में लागू किया गया, जिसमें आता है सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि बिना भेदभाव के वोट का सभी को आधार देना या अधिकार देना, जिससे वह एक समानता की ओर बढ़ सकें। सार्वजनिक हित पर कार्य, चर्चा और तर्कपूर्ण बहस पर ही सार्वजनिक हित पर कार्य, चर्चा एवं तर्कपूर्ण बहसों पर और
हर अनुच्छेद पर एक विस्तृत चर्चा हुई। हमारा जो संविधान है ना केवल कुछ लोगों के दिमाग की उपज है, बल्कि उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। सारी चीजों को समझा बुझा कर तभी उन्हें संविधान में डाला है। हमारे संविधान निर्माताओं की जो दृष्टि थी वह इतनी पारखी थी कि उन्होंने भांप लिया कि भारतीय संविधान को भविष्य में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसी हिसाब से उन्होंने संविधान का निर्माण किया। यदि हम संविधान के कार्यविधि की बात करें तो संविधान की जो सामान्य कार्यविधि थी वो सार्वजनिक विवेक का जो महत्व है उसको स्पष्ट करती थी। संविधान सभा के अंतर्गत 8 मुख्य कमेटियां थी जिनका जो अध्यक्षता थी वो दिग्गज नेता। प्रत्येक कमेटी ने प्रारूप तैयार किए जिन पर संविधान सभा में विशेष रूप से और विशिष्ट ध्यान को रखते हुए चर्चा की गई। इस प्रकार जो हमारा संविधान था वह 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। इस बीच में जो संविधान सभा की बैठकें थीं वो 166 दिन चली। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इसी चैप्टर की आगे की कार्यविधियां देखेंगे।